हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अवकलन। अवकलन में हमने आपको बताया था कि हम पहले पढ़ेंगे फलनों का अवकलन, फिर निहित फलनों का अवकलन, और उसके बाद फलनों के अवकलन की टाइप। तो कल हमने परसों पढ़ा फलनों का अवकलन, कल निहित फलनों का अवकलन। तो निहित फलनों के अवकलन में हमने आपको बताया कि निहित फलन कहते किसे हैं, निहित फलन कहते किसे हैं और उनका डिफरेंशियल किस प्रकार किया जाता है। तो निहित फलन के बारे में बताया कि फलन में जब x के स्थान पर कोई दूसरा फलन आ जाए या कोई राशि आ जाए तो उन फलनों को हम निहित फलन पढ़ लेते हैं, या संक्षिप्त में हम कह सकते हैं फलन का परिवर्तित रूप ही निहित फलन है। अब इनका डिफरेंशियल किस प्रकार किया जाता है, तो अब इतने एक फलन के कितने निहित फलन बन सकते हैं, अब सबका डिफरेंशियल ऐसा याद नहीं रखते, सीधे हम ये देखते हैं किस फलन का निहित फलन है और उस फलन का जो डिफरेंशियल होता है, पहला डिफरेंशियल बिल्कुल सूत्र के अनुसार करते हैं और फिर x के स्थान पर जो भी फलन लिखा होता है उसका द्वारा डिफरेंशियल करते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक निहित फलन फलन के रूप में आकर डिफरेंशियल ना हो जाए। ये निहित फलनों के अवकलन करने का मेथड है, इसे चैन रूल भी बोलते हैं। तो फिर इसके बाद आपको ये बताया कोई आपको फलन कोष्टक में दिया हुआ है और उसकी होल घात दी गई है, तो ऐसे फलनों का अवकलन बिल्कुल x की पावर n का जो सूत्र है उसकी तरह से करेंगे और जो कोष्टक में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल करते हैं। थर्ड नोट्स में बताया था आपको कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इनका आपको डिफरेंशियल करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स, अब ये कितने भी हो सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स या टेन स्क्वायर टेन क्यूब एक्स। तो जब आपका एक्स पर घात ना हो और स्क्वायर या क्यूब लिखा हुआ है तो आप पूरे की होल घात कर लें और उसका डिफरेंशियल एक्स की पावर एन के सूत्र से करें। जब एक्स पे घात आ जाए तो वो आपका सीधा निहित फलन है, उसका डिफरेंशियल आप जो है सीधे सूत्र के द्वारा ही करते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड थे निहित फलनों का आकलन करने के। तो इनसे संबंधित जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि निहित फलनों का आकलन हम किस प्रकार कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको दिया साइन 2x टेन क्यूब एक्स टेन एक्स स्क्वायर। तो साइन 2x, एक्स के स्थान पर क्या आगा 2x, तो इसको अब हम निहित फलन पढ़ लेंगे। अब डिफरेंशियल बिल्कुल जैसे करते आए हैं आप पीछे फलनों का, उसी प्रकार करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन 2x का सीधा सूत्र, आप जो साइन एक्स का डिफरेंशियल करते हैं जैसे कोस एक्स लिखते हैं, तो साइन 2x और साइन 2x का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, कोस 2x। और तुरंत डी बाई डी एक्स, एक्स के स्थान पर लिखा हुआ था 2x, और 2x का आप डिफरेंशियल करेंगे तो वो आ जाएगा 2। तो इस प्रकार साइन 2x का जो डिफरेंशियल आया 2 कोस 2x, ये हो जाएगा। सेकंड y इक्वल टू टेन क्यूब एक्स है, y इक्वल टू टेन क्यूब एक्स, तो इसे आप लिख लो y इक्वल टू टेन एक्स की होल क्यूब। आप डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल x की पावर n के सूत्र से करेंगे, तो 3 को पहले लिखेंगे टेन एक्स, 3 माइनस 1 डी बाई डी एक्स टेन एक्स। अब डी बाई डी एक्स के जो बाद में फलन है उसका डिफरेंशियल करेंगे, 3 टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। अब थर्ड है y इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स स्क्वायर, यहाँ x पे घात है, चर राशि पे घात है, अब होल स्क्वायर नहीं करेंगे। अब सीधे आपका जो मेथड है डिफरेंशियल करने का उसका यूज करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल जैसे होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स स्क्वायर का लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका करेंगे डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन एक्स लॉग 2x प्लस 3 साइन रूट एक्स। अब आपको हमने बताया निहित फलन, आपका निहित फलन बीजीय हो, त्रिकोणमितीय हो या प्रतिलोम हो, एक्स के स्थान पर यदि जो भी कुछ आपका चेंज होगा जाए या दूसरा फलन लिखा जाए तो उन्हें निहित फलन पढ़ लेंगे हम। अब ये आपके निहित फलन है y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ये ई की पावर एक्स के फलन का निहित फलन है। तो जो डिफरेंशियल ई की पावर एक्स का होता है पहला डिफरेंशियल हम उसका ही लगाते हैं, तो y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट डी वाई डी एक्स,
ए की पावर साइन एक्स। अब ए की पावर साइन एक्स का डिफरेंशियल हम कर रहे हैं, तो ए की पावर साइन एक्स का डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा ए की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का हम कर देंगे दोबारा कोस एक्स। इसी प्रकार आप इन्हें कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, y इज इक्वल टू ए की पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर, तो पहला डिफरेंशियल तो सूत्र के अनुसार लिखो, ए की पावर साइन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स के स्थान पर पूरा लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। तो ये चेन रूल कहलाता है। आप पहले देखें निहित फलन, फिर उसका करें, फिर एक्स के स्थान पर जो लिखा हुआ है उसका दोबारा करें, और ये प्रक्रिया तब तक करते रहो जब तक ये फलन के रूप में आकर डिफरेंशियल ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, y इक्वल टू कोट क्यूब 2x, इसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करो। अब समझो, ये साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये साइन का निहित फलन होगा। अब जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो सीधे पहले साइन का सूत्र लगाओगे, और फिर डी बाई डी एक्स लिख के, और एक्स के स्थान पर जो लिखा हुआ है उसे लिखेंगे। जैसे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल करते तो कोस एक्स लिखते, अब यहाँ लिखेंगे कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स के स्थान पर लिखा होता है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो इसे अब यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब आगे का पोर्शन तो ऐसे लिखते रहो, और डी बाई डी एक्स के बाद में ये देखो हमें ये निहित फलन, फिर दोबारा निहित फलन होगा। अब फिर आप उसी रूल को लगाओगे, तो जो टेन इनवर्स, ये किसका निहित फलन हुआ, टेन इनवर्स का, तो जो सूत्र है पहले तो टेन इनवर्स वाला लगेगा, और फिर एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, ए की पावर माइनस एक्स, इसका आप दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। तो टेन इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स का 1/1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स। यहाँ तक आप आगे का पोर्शन ऐसे लिखें। अब डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स होता तो ये फलन होगा। अब ई की पावर माइनस एक्स, अब यहाँ सीधे आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है, माइनस एक्स, अब माइनस एक्स यहाँ लिख लिया आपने। अब इसका आगे का पोर्शन ऐसे लिखो, लिखने के बाद यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स का हो जाएगा -1, और इसमें आपका e की पावर माइनस एक्स छूट गया है, उसे और लिख लेंगे e की पावर माइनस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये log cos ex, अब x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, cos ex, ये आपका है निहित फलन किसका है, log का, तो जो log के सूत्र होंगे उनका प्रयोग करेंगे, और डी बाई डी एक्स करके x के स्थान पर जो वैल्यू है उसका आप करते रहेंगे दोबारा। ये y इक्वल टू log cos ex, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स। अब इसका log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, आप बिल्कुल उसी सूत्र के अनुसार लिखो 1/x के स्थान पे क्या लिखा, cos ex, तो cos ex डी बाई डी एक्स cos ex, यहाँ 1/cos e की पावर x, cos e की पावर x का डिफरेंशियल माइनस साइन e की पावर x डी बाई डी एक्स e की पावर x। यहाँ इसे सरल कर लेंगे हम, सरल करके ये आ जाएगा -10 e की पावर x इंटू e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन करो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप डी बाई डी एक्स लिख देंगे कोष्टक के पहले, फिर प्रत्येक पद के आगे डी बाई डी एक्स लिख देंगे। अब जैसे डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स, ये साइन का निहित फलन है, एक्स के स्थान पर क्या रूट एक्स है, तो पहला डिफरेंशियल तो सीधा सूत्र के पहले लिखो, साइन रूट एक्स का कोस रूट एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स के स्थान पर जो लिखा हुआ है क्या है, रूट एक्स, उसे यहाँ लिखो रूट एक्स, प्लस अब टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स की पावर एन सूत्र से करेंगे 2 10x, और डी बाई डी एक्स कोष्टक में जो है 10x, तो कॉस रूट एक्स
और रूट एक्स का डिफरेंशियल सूत्रों में लिखवा रखा है आपको 1/2 रूट एक्स प्लस 2 tan x और tan x का सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है। y इज इक्वल टू, सूत्र वही है लेकिन वहाँ फलन थे, यहाँ निहित फलन है, तो निहित फलन का जो डिफरेंशियल करने का जो रूल है, नियम है, उसके अनुसार डिफरेंशियल करते रहेंगे। लेकिन सूत्रों का प्रयोग उन्हें की करेंगे हम, यदि दो फलन या निहित फलन गुणनफल के रूप में है तो पहले आपको सूत्र का प्रयोग करना होगा और तब डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x साइन 3x। अब हम डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशियल नहीं करेंगे, पहला फलन ऐसी, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसी, पहले का डिफरेंशियल, तो ई की पावर 2x। अब साइन 3x का डिफरेंशियल करें, साइन 3x का आपका निहित फलन होगा, तो साइन 3x का कोस 3x डी बाई डी एक्स 3x प्लस साइन 3x ई की पावर 2x, ई की पावर x होता तो निहित फलन, ई की पावर 2x निहित फलन, तो यहाँ पहला डिफरेंशियल इसी प्रकार ई की पावर 2x का ई की पावर 2x डी बाई डी एक्स 2x, तो ई की पावर 2x cos 3x, 3x का डिफरेंशियल 3 साइन प्लस साइन 3x ई की पावर 2x, 2x का डिफरेंशियल 2। तो ये इस प्रकार से हम कर रहे हैं। यदि गुणनफल का नियम है तो गुणनफल के नियम के अनुसार, भागफल का नियम है तो भागफल के नियम के अनुसार। लेकिन जब फलन है तो फलन का सीधा डिफरेंशियल, निहित फलन है तो पहला सूत्र से करेंगे, फिर x के स्थान पर जो राशि है उसका दोबारा करेंगे।